भरत प्रिय राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। तोर आशीष के छै हम दाए खेलन कूदन बाढ़े हम तोर माया के खातिर राय जीव जंतु सब ठाड़े तोर माटी है चंदन जैसे माथ मैला लगावो जय 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 माटी महतारी तोला शीश नवा।
तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार। जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण ला वंदत करत प्रणाम करत हनुमंत लाल महाराज जी के श्री चरण ला प्रणाम करत प्रातः स्मरणीय बाबा गोसाई तुलसीदास जी के पुण्य स्मरण करत गुरुदेव भगवान के श्री चरण ला वंदत करत प्रणाम करत भगवान श्री रामचंद्र जी के वाग्मय स्वरूप सतग्रंथ श्री रामचरितमानस ग्रंथ ला प्रणाम करत छत्तीसगढ़ महतारी के अछराम लिपटे पावन गांव सिर्रा भाठा के पावन धरती ला पावन माटी ला मैं हृदय ले नमन करत हूं, हृदय ले प्रणाम करत हूं। प्रणाम करत हूं ये रामचरितमानस के गंगा में डुबकी लगाए पर बैठे माता बहिनी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, युवा साथी मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, आप सबके अंतरात्मा में विराजमान दिव्यात्मा ला परमात्मा ला बरखा मानस परिवार कांकेर बागोडार के अबोध लईका मन के डहन ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। प्रणाम करत हो ये मानस के बगियाल अपन गुरतुर वाणी ले सजा के रखे या मानस रथ के कुशल सारथी आदरणीय उद्घोषक भैया जी के श्री चरण में सादर प्रणाम। प्रणाम करत हो आयोजक समिति के जतेक पदाधिकारी हैं, जतेक सदस्य हमें अभी आयोजन ला सफल बनाए पर जतेक जीव के हाथ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, तन मन धन जिन भी तरीका से जतेक जीव के हाथ हवे वो हर जीव ला सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। बड़ा सुंदर बात है आपके गांव सिर्रा भाटा में 2 दिन पर रामचरितमानस के गंगा प्रवाहित होते और जैन गंगा में आप सब डुबकी लगाए पर ये जगह में एकत्रित हो, भले गोठिया गोठिया के लगात हो, हल्ला कर कर के लगात हो, लेकिन लगात तो हो। मैं निवेदन कर दूं भाई शुरुआत में ही जिन मन गोठिया थे तिकर मन से दोनों डारला बोला था, जिन मन पीछे मुड़ के बार बार देखा थे हो सकते काकरो जाए की इच्छा हो ही, कई जन मन जाते हो रुकते हो, जाते हो रुकते हो। तो मैं निवेदन कर दूं जिन मन अपन अगल बगल वाली देखा थे कोनो पीछे मुड़ के देखा से उनकर मन से निवेदन हम मात्र 1 घंटा पर बैठे, ज्यादा देर पर नहीं बैठे हैं। आओ तो 1 घंटा तक के आप दूसर ला देखना छोड़ दो, कौन ला देखो जानते हो? 1 घंटा तक के मोला 1 घंटा तक के आप सबके नजर सिर्फ और सिर्फ काकर ऊपर होना चाहिए, मोर ऊपर। हाँ भगवान मोला इतना सुंदर तो जरूर बनाए है कि कम से कम 1 घंटा लगातार देखे जा सके कि हमार मंडली में का जन डरावना दिखते का कौन तबला वाला बेचारा लगात भर लगईस क्रीम पाउडर कामे नहीं करीस, लेकिन जो भी हो आज काला कलर के महत्व ला पूरा भारत जाना थे जब 22 तारीख के जिन भगवान जी के हम प्राण प्रतिष्ठा करें श्याम वर्ण में कतेक सुंदर लगा था भगवान। काला रंग ही कैसे रंग है जिन रंग में कोनो मिलावट करे के बाद भी जिन अपन स्वरूप ला नहीं त्यागे वो काला रंग है। ये तो खैर मजाक के बात, तब मैं कहा रहे हूँ 1 घंटा के बाद है, 1 घंटा तक के हमन मला देखो
आयोजक समिति हम मोटा मोटा रकम दे के हमन मला बुलाए रहे थे, कम से कम आयोजक समिति के पैसा के छुटात ले तो देखो का तुम्हें तो 1 घंटा तक के हमर डहर नजर होना चाहिए। आज हर व्यक्ति धन के दौड़ में दौड़ा थे, हर आदमी पैसा के पीछू भागा थे भैया, और पैसा के पीछे भागे वाला दौर में घलो सिर्रा भाटा वाला मन अतेक बड़े धर्म के पंडाल सजाए हो। जब बात पैसा के निकलते तो 4 साल पहली के एक बात मला याद आते, जब भारत सरकार एक मोर्चा निकाले रही जेकर नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। 500 और 1000 के पुराना नोट ला बदल के सरकार नवा नोट लाई। कौन कौन ला याद है नोटबंदी के मोर्चा? हाथ खड़े करके बताओ तो। सब जन ला पूछत हो याद है तेन हाथ खड़े कर सकते हो। खुर्सी वाला माला घलो पूछत भाई कबर की नोटबंदी के मोर्चा ले खुर्सी वाला मन ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। अब जेन मन हाथ खड़े करे तेन मन ठीक है, अब बाकी पुराना वाला नोट चला हो। जब भारत सरकार नोटबंदी के मोर्चा निकाली तो हमारे देश के मनखे मन बैंक में लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े रहे, तब समझ आई कि आज के इंसान पैसा के पीछे कितना दौड़त है, पैसा के पीछे कितना भागत है। अच्छा, नोटबंदी मोर्चा के का उद्देश्य ही जानते हो आप? काला धन वाला मला समाप्त करना। और नोटबंदी के मोर्चा से काला धन वाला मन तो समाप्त हो गए, पर काला मन वाला मन बिल्कुल बच गए रहे। नोटबंदी के मोर्चा से काले धन वाले तो समाप्त हो गए भैया, पर काले मन वाले बिल्कुल सुरक्षित बचे थे। आज सिर्रा भाटा के आयोजक समिति ने भी मोर्चा निकाला है, यही काले मन वालों के लिए है। एक बार जोरदार तालियां आयोजक समिति के लिए बजनी चाहिए हम सबकी ओर से। अब मंडली वाला मन पर ताली बजा देथन, शेरो शायरी में घलो ताली बजा देथन, पर ताली ले अधिकतर वंचित रह जाते हो आपके आयोजक समिति है। और सबले ज्यादा अगर ताली के हकदार है ना तो आपके आयोजक समिति कई महीना पहली मेहनत करते तब जाके अतेक बड़े पंडाल सस्ते। पर हमर धर्म हमर समाज भर ये सबले बड़े विडंबना है। हम अतेक बड़े अनुष्ठान ला आयोजन ला मात्र मनोरंजन समझ के 2 दिन ला निकाल देते। पर मैं निवेदन करूं आप सबसे, ये आयोजन ये अनुष्ठान ला हम मात्र मनोरंजन के नहीं बल्कि आत्मरंजन के माध्यम बनावन, अपन आत्मा ला रंजन, अपन करिया मन ला सफेद करन। वैसे पता है सिर्रा भाटा के काकरो मन करिया नहीं है, सबके मन बिल्कुल सफेद है, पर सफेद वस्तु में घलो समय के साथ धूल लग जाते। आओ वो मन के धूल ला, वो मन के मैल ला हम सब मिटाथन। रामचरितमानस के 3 सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 माता सबरी के बारे में हम सब मिलकर यात्रा करबो, हम सब चर्चा करबो। हम अपन जीवन में कैसन कर्म करन, हमार भक्ति में कितना ताकत होना चाहिए कि भगवान स्वयं हमारे पास चल के आ जाए। भगवान ला अपन पास में बुलाए के फार्मूला का है, भगवान ला अपन पास में आमंत्रित करे के सूत्र का है। वो सूत्र हम सब मिलके ये प्रसंग के माध्यम से जानो। ओकर पहले आओ एक सुंदर भजन के संग में हम सब जुड़ने वाला है। हम सब की उम्र बीतत जावत है भैया, ये उम्र बीते के संग में आज खलो हम राम ले दुरिहाए बैठे हैं। मैं निवेदन करता हूं ये कहीं उम्र बीत ना जाए, हम सब भगवान के भजन करथन, हम सब भजन कीर्तन करथन, और सब मीठी मीठी ताली के संग में भजन में आप सबके सहयोग मिले। प्रेम से बोली सियावती रामचंद्र के जय। बीत जाएगा सारी उमरिया, वो बीत जाएगा सारी उमरिया, वो बीत जाएगा सारी उमरिया। गवैया कचलुइहा काया नहीं आवे काम माया ना, कचलुइहा काया नहीं आवे काम माया ना। वो बीत जाएगा सारी उमरिया, वो बीत जाएगा सारी उमरिया। गवैया कचलुइहा काया नहीं आवे काम माया ना, हाँ कचलुइहा काया नहीं आवे काम माया ना। वो बीत जाएगा सारी
चलिए जितने लोग बैठे हम सबके मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। हमारे भैया लोगों से भी निवेदन और हमारी माताओं बहनों से भी निवेदन, मीठी मीठी तालियां। पांच रतन के तोर काया माटी मां मिल जाही, धन दौलत है अबिरथा काम कछु नहीं आही। पांच रतन के तोर काया माटी में मिल जाही, और धन दौलत है अबिरथा काम कछु नहीं आही। क्षिति जल पावक गगन समीरा। बाबा गोसाई तुलसीदास जी की हिस की भैया ये तोर शरीर पांच तत्व के बने हावे, अब एक दिन ही पांच तत्व में विलीन हो जाएंगे। और जेब में रुपया पैसा महल अटारी धन दौलत बनाए में लगे हस ना, ये कोनो काम नहीं आने वाला है। हाँ सोच के देखाओ, आखिरी समय में खटिया में परे बरबे भैया, यम के दूत तोर दुआरी में तोला लेगे रही रामलाल, चल तोर समय हो गए। तब यम के दूत ला बोल के देखना, महाराज मैं अपन जन्म से लेकर के आज तक के 2 करोड़ जमा करे हो, 2 करोड़। ये 2 करोड़ ला पूरा के पूरा तोला देवा तो महाराज, मात्र मोला 2 महीना ओ जियन दे। तुम्हार बात ला सुनी हम के दूत नहीं सुनने वाला है, बोल के देखना। सिर्रा भाटा में मोर 20 एकड़ के जमीन है महाराज, ए 20 एकड़ के जमीन ला पूरा के पूरा तोर नाम करा था, मात्र मोला 2 साल औ जियन दे। तुम्हार बात नहीं सुने, कतरो कमालो नोट, ये नोट काम नहीं आने वाला है। काबर मौत काकरों से रिश्वत नहीं ले भैया। जीवन में कतरो नोट छाप ले, लेकिन जब तो अर्थी निकल ही ना, तो अर्थी के पाछू में नोट नहीं मात्र सिक्का छिड़के जाही, सिक्का तक काकर वर नोट कमा था। और ये जब ये नोट काम नहीं आवे तक का काम है, तब गुरुजी बोलिस की तोर कर्म काम ही बेटा, कर्म कैसन करम, गरीब असहाय के सेवा कर ले, रोवत मन खेला हंसा ले दीदी, दाई बाप के सेवा कर ले, यही तुहर कर्म में लिखा ही। अब यही कर्म के बदौलत ऊपर में तुहर मन की स्थान निर्धारित हो ही। और कहीं अधर्म के काम करे, अधर्मी बने, तब ऊपर में का हाल हो ही आओ हम सब जानते हैं। करबे करब तय भैया ऊपर में सब लिखाही, अधर्मी बन के तय रहिबे यम के दूत मन ठठाही। ओ काम नहीं आवे पैसा रुपया, ओ काम नहीं आवे पैसा रुपया, भैया कचरोई काया नहीं आवे काम पाया ना, कचलोई काया नहीं आवे काम पाया ना। वो बीत जाएगा सारी उमरिया, माया मंजिला बिताए नाती पोत भुलाए, आगे बुढ़ापा तोर संगी तब तेरा दोहराए। माया में जिंदगी ला बिताए, ये दुनिया में जब ते जन्म ले ना, रोए के चालू करे, ते नहीं रोए तो तोर दाई बाप मन तोला पीन को चक के रोवाइन फिर रोवाइन। और जब ते रोए के चालू करे तब पूरा जमाना हंसिस। कबीरदास जी देख के बोलिस, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये दुनिया में आयस तय रोए,
पूरा जमाना हंसिस पर ये दुनिया में आके ऐसे काम कर ले भैया कि जे दिन ये दुनिया ला छोड़ के जास ना तत्ते हंसस और पूरा दुनिया रोए पर मजबूर हो जाए। लेकिन का करा था बचपन ला खेल कूद के बिता दे, जवानी ला माया मोह बर बिहाव बेटी बेटा। आहा जब सियान होए बुढ़ापा के प्रकोप तोला घेरा थे तब ते राम ला याद करा था। जब तोर ले भजन नहीं हो सके, जब तोर से भगवान के कीर्तन नहीं हो सके तब ते भगवान ला याद करा था। कहाँ ले भजन हुई तोर ले बताना है। एक छत्तीसगढ़िया कवि बड़ा प्यारा बात बोल इसका, अरे आँखी में पड़ के जाला और नाक ले बहावत है नाला। आँखी में पड़ के जाला और नाक ले बहावत है नाला, तब भजन करबे काला। हाँ अब नहीं हो सका है भजन, समय रहते मन के मंदिर में राम ला बिठा ले और भगवान तक पहुंचे के मार्ग प्रशस्त कर ले भैया। मैं बार बार कहता हूँ मौका है बन के मंदिर में राम लते बसा ले। अब ते भजन कर ले संगी मन मारा रमाले। होए हावे का पार लगैया, होए हावे का पार लगैया। भैया कच लोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। कच लोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। वो बीत जाए ना सारी उमरिया, वो बीत जाए ना सारी उमरिया। भैया कच लोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। ओ कच लोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। ओ कच लोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। ओ कच लोइहा काया नहीं आवे काम माया ना। भरत प्रिय चंद्र की कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। रामचरितमानस के 33 सोपान अरण्य कांड और दोहा क्रमांक 34 में आप सबके बीच में यात्रा करे के अवसर मिले हावे। आप सब देखा था, आप सबके नजर ये मानस मंच के डहर है। सबके सब बिल्कुल अबोध लइका न हमला संगीत के ज्ञान हवाए कि संगीत के माध्यम ले आप सब ला हमन प्रभावित कर सकन, और न ही मोला मानस के ज्ञान है। मानस के जिन गुण रहस्य हावे, रामचरित मानस के रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सकूं, रहस्य के व्याख्या आप सबके बीच में कर सकूं। अतेक सामर्थ मोरू पास नहीं, पर गुरुजी के आशीर्वाद ले हम जतेक भी जानथन ओला मात्र चर्चा करे के प्रयास करबो। अब मैं निवेदन कर दूं बिल्कुल शांत बैठना है भाई। जिन मन गोठियात है तेन मला कहा था ये पंडाल के बाहर हमन का करथन का नहीं करन एकर से कोनो मतलब नहीं है। लेकिन ये पंडाल में जब हमन प्रवेश करथन ना तो हमन स्वयं के नहीं रह जान। यहाँ प्रवेश करे के बाद अगर हम मनमर्जी करना चाहबो तब वो संभव नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे बिल्कुल शांत बैठन। वो जिन हमार छोटे छोटे भाई मन है वो मन भी बिल्कुल शांत बैठे। रामचरित मानस के 7 कांड जिन समाज ला अलग अलग 7 सूत्र देते दिया। बाल कांड सहजता के सूत्र, अयोध्या कांड सत्य के सूत्र, अरण्य कांड संतुलन के सूत्र, किष्किंधा कांड संघर्ष, सुंदर कांड सफलता, लंका कांड संकल्प और उत्तर कांड समर्पण। ये रामचरित मानस के 7 कांड के 7 ठन सूत्र है। हमन 2 ठन सूत्र ला केंद्र बिंदु मान के कथा यात्रा करने वाला है। एक सहजता बाल कांड के सूत्र, और अरण्य कांड में यात्रा करत हम तो अरण्य कांड के जिन सूत्र है वो संतुलन के सूत्र है। 2 ठन सूत्र ला काबर केंद्र बिंदु माना तो गुरुजी की हिस की बाल कांड के जिन सूत्र है सहजता
वो रामचरितमानस के जड़ सूत्र है। गंगा डार निकल गए, सब संत महात्मा मन के पास मगीस मोलापन आश्रम में रख ले, कोनो राखे पर तैयार नहीं हो। काबर की सबरीला समाज में नीच जाति के दर्जा मिले, ऊपर से नारी जाति कौन अपन आश्रम में रखती, कोनो आश्रम में रखे पर तैयार नहीं है। देख सबरी के मन में जानवर मन के प्रति कितना प्रेम है भैया। आज भी हमारे समाज में एक प्रवृत्ति जन बने हावे, हम अपन स्वाद के नाम लेके बेजुबान जानवर मला काट काट के खावा थन। देखो खवैया बैठे हो तो बड़ा ध्यान से सुना भैया, मैं निवेदन करता हूं, आप मोला बैठे बैठे गाली गलो दे सकते हो खाने वाला मन, पर एक कड़वा सत्य मैं ये मंच ने बोला था, हिंदू धर्म में मांसाहार बिल्कुल खिलाफ है, हिंदू धर्म के विपरीत है मांसाहार। हाँ, आज के आदमी का नेक डोंगिया है, बताओ ना। आदमी एक 8 टन खाना खाते, खाना में 8 टन केस आ जाए, केस खाना में अगर एक आध केस के मतलब समझा तो बाल, तो आदमी खाना छोड़ देते, मैं खाना को नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे खाना में क्या आया है, केस। लेकिन वो जतेक दिन मांस ला खींचते ततिक देर वाला केस के सुरता नहीं आए, जिस वो जानवर बिना केस के बने हावे। हाँ, एक बकरी ला एक कसाई काटत रथे, बकरी हंसते, खिलखिला के हंसते। एक आदमी पूछते तो बलि चढ़ने वाला है बकरी, ते हासत काकर बर हंस। बकरी बड़ा प्यारा जवाब दे भैया, मैं जीवन भर हरा घास खाया। हाँ? ओकर बाद मोर मौत इतना बदतर तरीका से हुआ थे, मैं तो ये कसाई के बारे में सोचा था, ये अपन पूरा जीवन भर मोर जैसे बेजुबान जानवर मला काट थे, ओकर मौत कितना बदतर तरीका से हुई, ओला सोच के हंसत हूं। हाँ? तो हमार जीवन ये मांसाहार जैसी बुराई हटना चाहिए। हाँ? हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार के शाकाहारी, बड़ा ध्यान से सुनना। एक जन शाकाहारी क्या कहते, मोर मंगल और गुरुवार के नहीं चले जी, तो हम वो शाखा छरिए ना। एक जन कहा थे, दोस्त मन बड़ा जबरदस्ती करते तब खा देते, नहीं तो नहीं खाओ। मैं एकदम शुद्ध शाकाहारी हूँ। और सबसे ज्यादा खतरनाक वाला शाकाहारी, अंडा चल जाता है। अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है। हमार समाज ने ये बुराई ला हटाना पड़ी, तब अतेक बड़े आयोजन के सार्थकता है। माता सबरी निकले जंगल में भटका थे, भगवान ला याद करी से, भगवान मोर रहे के ठिकाना नहीं है, आओ आखिर सबरी ला कहाँ आश्रय मिलते। एक भजन के बाद हम सब जानबो भगवान जी के प्राण प्रतिष्ठा होए हवे, आओ भगवान जी ला याद करते। हनुमान जी के हम सब भजन के संग में जुड़ने वाला हम। देखो अगर भगवान से हमला मिलना है तो पहली हनुमान जी से मित्रता करना पड़ेगी, हनुमान ला दोस्त बनाना पड़ी, तब वो हमला भगवान से मिले ही। आओ विभीषण जी महाराज एक बार भरे सभा में हनुमान ला सवाल करिस कि हनुमान क्या तुम्हारे सीने में भी राम है। तब हनुमान ने अपना सीना फाड़ा और पूरी दुनिया के सामने ये प्रकट कर दिए कि हाँ मेरे सीने में कौन है, श्री राम जानकी है। आइए एक सुंदर भाव का भजन के संग जुड़ रहे हैं, प्रेम से बोले सियावती रामचंद्र के जय। निरेगा तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास जा पर कृपा राम की बन गए तुलसीदास।
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए। ओ मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए। है मजा को पीने में, है मजा से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम के नाम का मैं तो चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम के नाम का मैं तो चिंतन करूं। सच्चा आनंद है देखो भैया, हमारे जितने श्रोता इस जगह पर बैठे हैं, आप सबकी तालियां काफी नहीं। ये जनवरी का महीना हम भारत वालों के लिए बहुत खास रहा है। 22 जनवरी के दिन ऐसे लग रहा था जैसे भारतवर्ष एक बार और दिवाली मना रहा हो। पूरा देश दीपक की रोशनी से जगमगा रहा था। और जब प्रभु अयोध्या में विराज रहे थे, तब पूरा देश मिलकर क्या कह रहा था आपको पता है? चलिए हम एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा के आनंद लेते हैं। चलिए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। मेरे सर
बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर लगे करके। कुटिया पे दुल्हन सी मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार भरत प्रिय चंद्र की जय। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूआनी। माता सबरी लग कोनो संत महात्मा मन अपन आश्रम में रखे पर तैयार नहीं हुए। एक दिन भगवान ला याद करत रोवत रहे सबरी। मैं अपन घर ले निकल गया प्रभु, लेकिन मोर रहे के ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ रहा हूं, आप तक कैसे पहुंचाऊं। भगवान अंतर्मन ले परमात्मा सबरी ला बोली, सबरी मोर तक पहुंचे के मार्ग सेवा है। सबरी बोली इसमें काकर सेवा करूं प्रभु, जब कोनो मला सेवा के अवसर नहीं तब तो करूं। अंतर्मन ले परमात्मा बोली, जब कोनो अवसर दे तभी सेवा नहीं हो सके सबरी, कोनो अवसर नहीं दे ओकर बात भी सेवा करे जा सकते। माता सबरी बात परमात्मा के बात ला समझिस, अंतर्मन के बात ला सुनिस। अब वो दिन के बाद सबरी हर रात के समय में जब सब संत महात्मा मन सो जाए ना, तब आश्रम के साफ सफाई करे सबरी। कोनो नहीं देखे, आजकल जमाना अलग बात है। आदमी मात्र 2 मिनट झाड़ू पकड़ते, काबर अगला दिन ओकर पेपर में नाम आना चाहिए। वो 2 मिनट फावड़ा पकड़ते, काबर अगला दिन ओकर पेपर में फोटो आना चाहिए। पर माता सबरी रात के समय माँ जब सब जन सूझ जावे तब आश्रम के साफ सफाई करे। एक दिन मतंग मुनि के आश्रम में साफ करत रहे सबरी। ब्रह्म मुहूर्त में जब मतंग मुनि उठी सो देखिस के एक बालिका आश्रम के सफाई करत है। सबरी ला सवाल करिस कि ते कौन हरस बेटी। सबरी अपन जीवन के व्यथा ला सुनाइस। ओकर बाद मतंग मुनि बोलिस कि सबरी, मैं तोला पहली संबोधन में बेटी बोले, अब बेटी अपन बाप के घर में रहे इनमें कोनो गलत बात नहीं है। आज के बाद अपन आश्रम में रहबे। सबरी सवाल करी, आपके आश्रम में आप ला रखे पर तैयार तो हो गुरुदेव, पर जब बाकी संत महात्मा आप ला सवाल करही कि एक नीच जाति के महिला अपन आश्रम में कैसन जगह दे दे, कौन कौन ला जवाब देबे। मतंग मुनि बोलिस की बेटी, मतंग का एक मतलब हाथी होता है। मतंग के मतलब हाथी होते दीदी, बड़ा ध्यान से समझना। और हाथी जब अपन मतवाला चाल में चलना चालू करते ना, तो पीछे में कितना ही कुत्ता भौंक दे, हाथी कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस यही बात ला बोलिस, बोलने वाला ला बोलन दे। और वो दिन के बाद सबरी मतंग मुनि ला अपन गुरु स्वीकार करिस, और स्वीकार करे के बाद गुरु के सेवा में सबरी के दिन बीतत है। काल चक्र आगू बढ़े के संग में मतंग मुनि अपन जीवन के अंतिम अवस्था में पहुंचिस। अंतिम अवस्था में पहुंचे के बाद सबरी अपन गुरु के पास में जाके कहिस, गुरुदेव महू तोर संग में मरना चाहता हूँ। सबरी कहिस, बेटी ते काबर मरबे, तब मोर कोनो नहीं है गुरुदेव, आपे मोर एक झर रहे हो घर ले जब निकले हो, अब आप नहीं हो तो मोर कौन है गुरुदेव। मतंग मुनि बोलिस कि देख सबरी, जेकर दुनिया में कोनो नहीं होकर पर भगवान है। सबरी फिर सवाल करी अपन गुरुदेव ला, ये नारी के जाति भगवान ला कहाँ खोजूं गुरुदेव। तब मतंग मुनि बोली सबरी ला की सबरी, मैं जावत जावत तोला का आशीर्वाद दे के जावत हूँ। भगवान ला तोला खोजे की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान तोला खोजत खोजत तोर घर में आए। मतंग मुनि मुक्त हो गए। सबरी के जीवन में उम्मीद, सबरी के जीवन में आस छोड़े, राम आही, परमात्मा आही, भगवान आही। अब वो दिन के बाद सबरी के इंतजार चालू हो गया। प्रत्येक पल हर घड़ी सिर्फ और सिर्फ भगवान के इंतजार करते है माता सबरी। इंतजार करते करते बूढ़ी हो गए, लेकिन ओकर इंतजार करे के जन तन्मयता है वो कम नहीं हो है। रस्तम फूल बिछा के इंतजार करे सबरी। थोड़ा मुस्कुरा के बैठो, अतेक गंभीर देखो। पीछू वाली मन एकदम ऐसे देखे से ऐसे लागत जैसे सब के सब बिल्कुल मजबूरी में बैठे ना मन कथम तैसे। मजबूरी में बैठे तैसे मत बैठो भाई, थोड़ा सा
स्माइल करते हुए बैठा हो ना सर, आओ थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठा हो। तुहर मला देखे से मोला एक घटना याद आती, मैं बतावत हूँ आपला। हमार गांव के सियान मन के मैं बात आपला बताता हूँ। वो समय के जेन समय हमार छत्तीसगढ़ में लाइट नहीं रही से, और लाइट नहीं रही तब गलो हमार सियान में रामायण पढ़े पर जाए। तो जब लाइट नहीं रही तक आके अंजोर में रामायण पढ़े जानते हो? हाँ? चिमनी जानते हो? चिमनी? हाँ? चिमनी का मतलब समझा तो का? हाँ, एक जगह चिमनी का मतलब बड़ा खतरनाक जवाब दिया। चिमनी एक ऐसे बॉटल का बनाया जाता है जहां के पानी को आदमी पहले खुद पीता है। अब वो पानी खत्म, तब उस बॉटल पर हम मिट्टी का तेल और बत्ती डालें तब क्या बना? हाँ, अब ए डहर वाला मन कितनी पता, पर ए डहर वाला मन जानते। कहाँ है भैया दुकान है क्या? हाँ, यहू डहर वाला मन जानत भाई, आना जाना लगे है मतलब लेबर जात हो का वो? हाँ, तो कैसे जाना थो? जिन मन नहीं गए हो ना दीदी, एक आध दिन सिकोसा जाना घूमे पर, ठीक है? पूरा सिकोसा ला घूमना, जेन दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ दिखी मतलब समझ जाना यही चिमनी वाला बॉटल का दुकान है। मंदिर में आपको सिर्फ हिंदू नजर आएंगे, मस्जिद में मुसलमान, गुरुद्वारे में सिर्फ सिख और चर्च में सिर्फ ईसाई नजर आएंगे भैया। पर हमने वो दुकान देखी है जहां पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सबके सब भाई भाई है। अब वही वो दुकान है जिन हमार समाज और देश ला बर्बाद करत है। बंद करना है ये दुकान ला, मैं निवेदन कर दूं। कौन कौन चाहत हो चिमनी वाला बॉटल वाला दुकान बंद हो? एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ। ए डहर वाला मन के हाथ कम खड़े हो, काबर मन छोड़ी छोड़ी सकन करते। हमारे हिंदू धर्म में भाई मदिरा पान करना गला हमारे हिंदू धर्म के विपरीत है। आदमी के मानसिक स्थिति, मानसिक लेवल अतेक गिर जाते कि वह शराब के सेवन करे, तब बंद होना चाहिए दुकान। हमारे गांव के सियान में रामायण पढ़े पर गांव में एक घर 8 बजे के रामायण पढ़ते पढ़ते 8 ले 9 बज के 10 बज के 11 बज के 12 बज के तब ले बिचाव मन पढ़ा थे। पहली सियान मन इसने पढ़े, आजकल के मंडली वाला मन के साथ बड़ा दिक्कत है। 1 घंटा बैठे के बाद इशारा मारे पर चालू कर देते, पीला बत्ती चला देते का गई के देख, हमें इशारा करते ही पीला बत्ती जल गया है कि नहीं। तब पहली सियान मन इसने पढ़े, तब का हुई मंडली वाला मन 12 बजे तक ही भैया घर वाला मला चिल्ला आरती वारती बना के लही एकाद करी विसर्जन करके सुधबो जी। तो घर वाला मल चिल्लई आरती बना के लाओ, कोनो नहीं लईस, आरती बना के लाओ, कोनो नहीं लईस। तब बाद में पता चलीस कि जेकर घर रामायण पढ़े बर गे रहे उनकर घर के सब सूत गे रहे। हाँ, ले तमन तुहर गांव अतेक दूरिया रामायण पढ़े बा हम तुह सूत जहू, आयोजक समिति वाला मन सूत जही, तब हमार मन के का होई? कबर के अभी लिफाफा दे नहीं है हमला, और तीनों जगह पैसा नीचे मिलने वाला है हमला, और लिफाफा दे दो भैया तो तुम सुतो कहीं करो। ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है, सब बिकत है पैसा में। सच बिकती है, झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी। सच बिकती है, झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी, और तीनों लोग में फैला हुआ है। फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के। और बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के, बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में। सब बिकत है, मैं को अलग बात है, राम नाम सारे और बाकी सब। और क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए थे। ये तुम्हारे मन पर है, हमार मन पर बिल्कुल नो है। हम तो खाली हाथ आए थे और यहाँ से लिफाफा लेके, और तुम्हार मन का के हो बाकी सब तो जतीक धरे हो। अब तुम्हार पर बेकार है जी, तो जतीक धरे हो तेमला हमार मन के दे पीला बत्ती 5 मिनट बाँचे है, तब तक लान के हमन मला दे दो। हमन बहुत जरूरत है भैया, हमन धर के जाबो।
तब मंडली वाला मन सोचिन गांव के बात है, बेचारा मन सुते थे सुते रहन दिखीन बत्ती बरी आरती विसर्जन करके घर निकलत रहा है। कोंटा में एक जन दाई बैठे रहा है, दाई ला देख के मंडली वाला मन प्रसन्न जेकर घर रामायण पढ़े बराहे ते मन सूत गए, पर कम से कम दाई तो कथा सुने पर जागा थे, पांव पर थे, धन्यवाद देवा थे दाई की सियान आदमी बेटा अतेक रात में का जागते हो रे, जे चिमनी कंजोर में तुहन में रामायण पढ़त हो, वो चिमनी हमार घर के हरे बेटा, कतेक दे रामायण पढ़ के खत्म करते हो, तब ये तीन नील धर के जहूं पे एक बैठे हो, कहा थे दाई की मजबूरी है, दाई राम कथा सुने पर नहीं बैठे है, वो मजबूरी के का नाम है और तुम्हार मन के का है, तो तुमन कोनो मजबूरी में बैठे तैसे मत बैठा, वा पीला बत्ती के संकेत थे। माता सबरी के कुटिया में राम आथे, माता सबरी भगवान ला कंद मूल फल सुरस अति, जंगल के जैन कंद मूल फल है वो भगवान ला अर्पित करथे, भगवान बखान कर करके सबरी के जैन कंद मूल है वो ला खाथे पिया। एक विवेचना आथे कि भगवान राम ही कंद है, भगवान राम ही फल है और भगवान राम ही मूल है, और आज माता सबरी कंद को कंद अर्पित कर रहे हैं। हाँ, तो कैसन कंद है भगवान, तो शुष्का कंद, भगवान मूल है। भगवान जन्म के कथा ला जब हमन देखथन ना, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, और चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, तो राम ही मूल है भैया, और मूल को माता सबरी मूल अर्पित कर रहे हैं, और फल को जो है भगवान माता सबरी फल अर्पित कर रहे हैं। आइए, पीला बत्ती का संकेत है। मैं निवेदन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने धैर्यता के संग आप सबने हमको सुना है भी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते बस एक ही निवेदन, हम लगातार कुछ महीनों से कह रहे हैं कि राम आएंगे। पहले भजन आज पूरा देश में छाया हुआ है, राम आएंगे, राम आएंगे, पर राम किस किस के घर आएंगे भैया? हमारे राम तो एक ही है, पर हाँ राम सबके घर में आएंगे, जरूर आएंगे। किसके किसके घर आएंगे? जिस घर में पिता के आदेश के लिए सब कुछ त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे। जिस घर पर पिता के आदेश के लिए सब कुछ त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे। जिस घर में भाई के लिए संपत्ति का त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे। जिस घर पर पति के लिए पूरा राजमहल का त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे, उस घर पर राम आएंगे। आइए, हम पूरे घर पर राम पैदा करते हैं, प्रत्येक घरों पर राम पैदा करके पूरे भारतवर्ष में कई राम पैदा करते हैं। आइए, एक अंतिम कायाखंडी भजन के बाद आप सबसे सादर विदा। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र के जय। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। चलिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जितने लोग बैठे सब तालियां बजाते हैं। निवेदन, बिरना 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 रे चोला तने कज न होई है बिरना, याओ बिरना रे चोला तने कज न होई है बिरना, ओ बिरना 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 रे चोला तना कज न होई है बिरना, बिरना रे चोला तना कज न होई है बिरना। जय हो जय हो
लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ई। आहा, देखो काया खंडी भजन में कबीरदास जी की ये रचना है जिन्हें छत्तीसगढ़ी में रूपांतरित करे हमें छत्तीसगढ़ के कवि मन कतरो घमंड कर ले कतरो ताकत लगा ले, लेकिन ये जो मानव शरीर है वो क्षण भंगुर है। ये मानव शरीर की विनाश बिल्कुल निश्चित है भैया। तो भाव एक सुंदर भाव कि आखिर लकड़ी बढ़ई ले का कहा थे और काबर कहा थे हम सब जानते हैं। लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ई। अरे काबा धीरे छोड़ी भैया, एक दिन अवसर आही रे बढ़ई। अरे कैसा अवसर आही बता दे। एक दिन अवसर आही रे बढ़ई, जोर के लेके हाथ तोला मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई आए मेरे ना, जाओ मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई आए मेरे ना। जय हो माटी कहे बोला धीरे धीरे रौंदबे जी लहरा ले भैया लहरा ले। कुम्हरा माटी कहे बोला धीरे धीरे रौंदबे जी कुम्हरा। अरे काबर धीरे रौंदी भैया बता दे। एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा। अरे कैसा अवसर आही बता दे। ओ एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा, मैं हरा ध्यान तोला मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई आए मेरे ना, या हो मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई आए मेरे ना। जय हो सूत कहे मोला धीरे धीरे काटबे जी कोष्टा। काकर बारी है कोष्टा के। कोष्टल सूत का कहा थे, बड़ा ध्यान से सुन चलो। सूत कहे मोला धीरे धीरे आई वांट टू से लाइक स्लोली काटबे जी कोष्टा। अरे काबा धीरे काठी तहुरा बता दे भाई। एक दिन अवसर आही रे कोष्टा। बता दे अवसर ला। हो एक दिन अवसर आही रे कोष्टा, तो के लेगी हम तोला मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई आए मेरे ना, या हो मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई आए मेरे ना। मेरे ना 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 मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई आए मेरे ना, या हो मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई है मेरे ना। ओ मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई है मेरे ना, या हो मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई है मेरे ना। ओ मेरे नारे चोला दादा एक दिन होई है मेरे ना। भरत प्रिय चंद्र की